21 अप्रैल को जेडी वांस और नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है, तो हाँ, है कुछ मुझे लगता एजेंडे है में? कि मुझे जो जानकारी है, मैंने ट्विटर पे लिखा भी था कि वो रिश्तेदारी में शादी के लिए आ रहे हैं, जयपुर में शादी है। उसके बाद आगरा जाएंगे, इससे पहले जब दिल्ली उतरेंगे तो उस रात जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ वो रात्रि भोज करेंगे। और निश्चित रूप से उपराष्ट्रपति हैं, प्राइम काफी दखल रखने वाले उपराष्ट्रपति। न सिर्फ दखल रखने वाले। मैं देखिए, आइडियोलॉजी की आप बात छोड़ दें और पॉलिसीज़ की बात छोड़ दें, तो मैं उस आदमी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। 40 साल की उम्र है, उसको उसके नानी ने पाला, उसकी माँ 10-15 साल तक नशे की शिकार रही, बर्बाद, गाड़ियों में, कारों में सोना, घर नहीं, कुछ नहीं। एक ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से निकल के आना और महज 40 साल की उम्र में अमेरिका में उपराष्ट्रपति बन जाना, और एक बढ़िया माहौल के साथ। ये भी नहीं कि मतलब अपने आमतौर पे क्या होता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को खींचता है, लेकिन ये आदमी अपने बल पे ट्रंप को भी खींच रहा था। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये भविष्य का राष्ट्रपति है यूनाइटेड स्टेट्स का, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन्होंने किताब लिखी थी, वो बेस्ट सेलर किताब है, हिली बिली लगी। तो बहुत स्मार्ट हैं। अभी आपने देखा 2 बार यूरोप को जाके, यूरोप के अंदर जाके यूरोपियों को बोल दिया कि तुम लोगों को डेमोक्रेसी भूल गए हो, मैन्युफैक्चरिंग भूल गए हो, साइंस टेक्नोलॉजी भूल गए हो, सब कुछ बोला। तुम लोगों के पास मिलिट्री नहीं है, ये सब बोल के आया ना। तो आप समझ सकते हैं कि कितना है। और चूंकि हिंदुस्तान के प्रति अभी तक जितने उनके मैंने बयान देखे हैं तो काफ़ी पॉजिटिव हैं। उनकी पत्नी भारतीय मूल की हैं और इस बात पे वो काफ़ी गर्व भी करते हैं। विवेक रामास्वामी वगैरह ये लोग क्लासमेट रह चुके हैं और कोई ऐसी बात अभी तक नहीं आई है। ट्रंप तो बीच बीच में इंडिया पर थोड़ी सी कटाक्ष या कुछ कह भी देते हैं, लेकिन वैंस ने ऐसा नहीं सुनने में आया है। और चूंकि वैंस को अभी लंबी राजनीतिक पारी खेलनी है, तो मुझे लगता है कि वो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि वो किसी तरीके की वैसा कोई इमेज ना पैदा हो जो उन्हें कैरी करनी पड़े मजबूरी में। हाँ, मजबूरी में, जो कि कल को आप उसको कोट करें हाँ, और ये करें। ये साहब तो ये कह चुके हैं। रही बात एजेंडे में, तो मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी जो बातचीत चल रही है टैरिफ को लेके, ये एक एजेंडा मेन होगा, मेन एजेंडा ही होगा अगर कोई बातचीत होती है। हालांकि उनकी हैसियत है वो हमारे लिए कुछ कर लें। नहीं, बात करने की नहीं है। जब इतने हाई लेवल के लोग, जब प्राइम मिनिस्टर हों और उपराष्ट्रपति हों, तो वहाँ पे तो कुछ तो बात निकलेगी ना, कोई चीज़। वहाँ तो आप एकदम टॉप पे, वहाँ पे तो पर्दा नहीं रहेगा ना। जब ऑफिशियल्स जा रहे हैं, मिनिस्टर्स जा रहे हैं, तो वहाँ पर्दा है। जितनी ब्रीफ मिली है उससे ज़्यादा मत निकलना भाई। एक अच्छा, आमतौर पे क्या होता है, एक दूसरे को टटोलते हैं लोग कि भाई कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है। लेकिन जब बड़े टॉप के नेता मिलते हैं तो वहाँ पर कोई पर्दा नहीं रहता। वहाँ तो ये पूछा जाता है साफ साफ कि भाई तुम्हारा रेड लाइन क्या है, बताओ। मेरा रेड लाइन ये है, आपने बताया मेरा रेड लाइन ये है, अच्छा ठीक है। तो कोई बीच का रास्ता है तो ऐसा करते हैं कि अपने मंत्रियों को बोलते हैं भाई 2-4 महीने इस पे आप होमवर्क करिए। हाँ, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन चूंकि आएंगे, जेट लैग में होंगे, फिर डिनर करेंगे, कितनी बात हो बहुत व्यस्त पाएगी। हैं, बहुत व्यस्त हैं। अगले दिन जयपुर जाना होगा और फिर इमेज देना है, क्योंकि इंडियन वोटर्स बहुत मायने रखते हैं अमेरिका हाँ, में। उनके लिए भी। तो ये भी देखना है कि ये शेरवानी पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग होगा देखना। हर चीज में मतलब ऑप्टिक्स तो है ही, खैर, ऑप्टिक्स तो ही, बहुत पगड़ी तो महत्वपूर्ण। जरूर बांधेंगे। जयपुर भी है, शादी भी है, जयपुर भी है। तो लेकिन अच्छी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपने शुरुआती दौर में ही उसके उपराष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते चाहे जितने अच्छे हों, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपतियों की यात्रा के शेड्यूल में हमारा नंबर थोड़ा सा पीछे